हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम 9वीं क्लास की गणित का पहला अध्याय, ठीक है। और उस अध्याय का नाम क्या है? गणित का इतिहास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि गणित के इतिहास पहले कैसा हुआ था और किसने कैसा क्या किया था, ठीक है। तो सबसे पहले गणित के इतिहास में आपका मेन चीज़ होता है बीजांग, ठीक है। बीजांग का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ओके, कि बीजांग ने आपने पढ़े भी होंगे कि बीजांग में ऐसा क्या होता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं। 1.1 हम इससे पहले आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, ओके। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बीजांग लिखा हुआ मिला होगा कि बीजांग किसे कहते हैं, ठीक है। बीजांग किसे कहते हैं? अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि बीजांग किसको बोलते हैं। तो आइए बिना लेट करते हम बीजांग के बारे में जानते हैं, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपका बीजांग का परिभाषा। यहाँ पे आपको बीजांग का परिभाषा दिख रहा है क्या? तो देखो, सबसे पहले बीजांग किसे कहते हैं इसको अपने कॉपी में नोट कर लिए रहना। बहुत ही क्या है, मोस्ट एमपी है, ठीक है। इसको 2 नंबर में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले देखो बीजांग किसे कहते हैं। तो बीजांग उसे कहते हैं किसी संख्या को अंकों का जोड़, किसी संख्या के ठीक है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांग कहलाता है। मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा कि जैसे कि आपके पास कोई एक संख्या है, जैसे कि मेरे पास 5 3 4 एक क्या है, एक संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, 1 2 3, मतलब ये जो 5 दिख रहा है वो अंक है, ये 3 भी दिख रहा है क्या अंक है, और 4 भी क्या है, अंक है। बात समझ में आ गया? मतलब जो 5 3 4 है सभी क्या है, अंक है, ठीक है। अब इन संख्याओं का यहाँ पे क्या कर, अंकों का जोड़ क्या हो, अंकों का जोड़ 1 प्राप्त होने पर, मतलब जैसे 5 धन 3 धन 4, ओके। तो क्या हो जाएगा, 5 धन 3 कितना हो जाएगा, 8, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, ठीक है। और फिर इन दोनों को तब तक जोड़ते रहना है, जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए, ठीक है। कितना अंक प्राप्त न हो जाए, 1। तो फिर इन दोनों को कैसे जोड़ूंगा, 1 धन 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। तो मैं 1 धन 2 करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपको बताना क्या चाहता हूँ कि किसी संख्या को तब तक जोड़ा जाता है, किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ा जाता है जब तक एक अंक ना प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे एक अंक बस प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी एक अंक को प्राप्त हुए वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, बीजांग बोलते हैं। चलो अगर आपको ये समझ में आए तो एक और उदाहरण समझाता हूँ, ओके। तो देखिए 6 1 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 धन 1 धन 6 धन 4, 6 धन 1 धन 6 4, ठीक है। इसको आपस में क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, ये अंक है, ये सभी क्या है, अंक है। और ये पूरा क्या है, जो 6164 वो क्या पूरा संख्या है, और जो 6 1 6 4 दिख रहा है सभी क्या है, एक अंक है, ओके। तो सबसे पहले देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 1 13, और 13 और 4 17। यहाँ भी अभी क्या बीजांग के रूप में बना है, क्या इसमें क्या प्राप्त होना था, एक अंक प्राप्त होना था, लेकिन अभी भी एक अंक प्राप्त है कि नहीं। तो इसको भी क्या करूँगा मैं, 1 धन 7 करूँगा, तब क्या मिल जाएगा 8, तब जाके कितना मिला, एक अंक प्राप्त हुआ, ओके। तो समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं क्या, बीजांग। किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांग कहलाता है। तो देखो लास्ट में एक ही अंक प्राप्त होगा नहीं हुआ, उस अंक को ही क्या बोलते हैं, बीजांग कहते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, बीजांग का परिभाषा, और ये हो गया आपका उदाहरण, ओके। तो चलो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हो गया, अब आते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर, ओके। तो सबसे पहले देखिए आपका सेकंड प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीजांग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित संख्याओं के बीजांग ज्ञात कीजिए, ठीक है। बीजांग मतलब आपको बता दिया हो कि किसी संख्या का एक अंक तक प्राप्त होने तक हमको क्या करना है, उसको जोड़ते रहना है, चाहे कितना भी लंबा आ जाए, ओके। तो चलो आइए आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला ये वाला बताऊंगा, ओके, सेकंड ये वाला बताऊंगा, और थर्ड ये वाला, ओके। तो सबसे देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन अपन लोग क्या करते, स्टार्ट करते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन का पहला, ठीक है, हमारे पास क्या था 15 है, ओके। उसके बाद क्या है, एक 867 को चुना था मैं, 452 को। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपसे बाकी सवाल वो बन सकता है, ओके। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है आपके पास 15। तो इस 15 ये क्या है, एक संख्या है, इसको ये दोनों अंक है, 1 और 5 क्या है, अंक है। तो इन दोनों का आपस में क्या करूँगा, जोड़ूंगा, तब ये क्या मिल जाएगा 6। अब ये क्या वो प्राप्त एक अंक में प्राप्त हुआ, ये आगे और जा सकते हैं क्या, नहीं। जब ये एक अंक तक प्राप्त हो गया उसी को ही क्या बोलते हैं, बीजांक। तो अपना आंसर कितना मिला यहाँ पे 6, ठीक है। आप अपने उत्तर माला की ओर जाके देख सकते हो, ओके। अब इसी प्रकार मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, 867, ठीक है। तो 867, अब तीनों को आपस में कैसे करेंगे, फिर जोड़ेंगे तीनों अंकों को, 8 धन 6 धन 7, देख तीनों जोड़ दिया मैं, कुछ किया क्या, नहीं। फिर 8 में 6 जोड़ेंगे, 14, 14 और 7 21। फिर 21 को क्या करूंगा मैं, 2 धन 1 करूंगा, तभी कितना मिल जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीजांक प्राप्त हो गया, एक अंक तक 21 प्राप्त था। फिर इन दोनों को क्या किया मैंने, जोड़ दिया, फिर कितना मिल गया 3, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, 4852। अब इसका भी क्या निकालता हूँ मैं, आपस में बीजांक निकालता हूँ, 4 धन 8 धन 5 धन 2। फिर 4 में 8 जोड़ेंगे 12, फिर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19। तो यहाँ पे कितना आया, 19 आया। देख लो 4 8 12 और 7 19 मिला। अभी भी ये क्या बीजांक है क्या, नहीं है। बीजांक तब बनेगा जब तक ये अभी क्या है, 2 अंक में है। अब किसी भी हाल में अपन को एक अंक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 धन 9 करना पड़ेगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 1 धन 9 कितना होता है यहाँ पे, देखो 10 हो जाएगा। अभी भी बीजांक है क्या, नहीं है। तो फिर इसको क्या करेंगे, 1 धन 0 को जोड़ेंगे और कितना मिल जाएगा आंसर 1। तो आपको ये बीजांक समझ में आ गया कि कैसे बनाते हैं। तो उसी प्रकार आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। कहाँ गया आपका बीजांक, ठीक। तो इसी प्रकार बाकी इस चीज़ का निकाल के दिखा सकते हो कि इसका बीजांक कितना होगा, ठीक है। 3 और 8 का, 8 और 8 का, 9 और 9 का भी आप किसी भी वैल्यू का आप क्या कर सकते हो, बीजांक निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इस तीन उदाहरण द्वारा समझ चुके हैं कि बीजांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए, ओके। क्या 9 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आपको कुछ संख्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ संख्या दिख रहा है, 241, 861, 4441, 83,504। यहाँ पे आपको कुछ संख्या दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उस संख्या को ध्यान से देखो कि आपके पास कौन कौन सा संख्या दिख रहा है, ओके। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास क्या है, इसका भी देख हम लोग बीजांक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले 9, इस 9 को थोड़ा ध्यान दिए रहना, ठीक है। 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। 9 विभाजित मतलब उसको भाग चले जाना चाहिए। 9 से क्या चले जाना चाहिए, भाग चले जाना चाहिए। तो सबसे पहले बीजांक का वो है, बीजांक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बीजांक के रूप में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, मतलब बदलूँगा। फिर वही है, बीजांक मतलब बता दिया कि इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ना है, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 1 7। अब देखो इसमें 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 बनने में कितनी कमी, इसमें देखो 7 है, 7 में जब 2 जोड़ेंगे तब ये 9 बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए इसमें 2 जोड़ दिया जाना चाहिए, ओके। तो मतलब बीजांक सेम करेंगे, बीजांक जैसा, उसमें जितना भी वैल्यू मिल जाए अपन को उसको 9 बनाना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 7 मिला, तो यहाँ पे जब 2 जोड़ूंगा तब जाके 9 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 से विभाजित करना है, ओके।
तो हम 9 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ा जाना चाहिए। ओके, चलो एक और प्रश्न बताता हूँ। देखिए 4000 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4441। ओके, फिर इसको क्या करना है, बीजांग करना है, 4 धन 4 धन 4 धन 1, तो कितना हो जाएगा, ये 4 दुनिया 8 और ये 12 हो जाएगा और 1 13 होगा कि नहीं होगा, जोड़ेंगे तो सब 13 मिलेगा। ओके, लेकिन ये अभी भी बीजांक है कि नहीं है, फिर अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 धन 3 का रूप लेना पड़ेगा। ठीक है, जब 1 धन 3 लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 में जब 3 जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है, 4 मिलता है। ओके, तो हमें 4 मिल गया। अब ये जो 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे तब 9 बनेगा, ये 5 जोड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा, ये 9 बनेगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि 9 से विभाजित होने के लिए, किससे, 9 से विभाजित होने के लिए इसमें 5 जोड़े दिया जाना चाहिए, 5 जोड़ दिया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन तो समझ चुके होंगे, तो बाकी दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, तो मतलब सीधी बात यह है कि आपको सिंपल सा बीजांग निकालना है। बीजांग में जितना भी आएगा, जैसे 7 आया तो 7 में से क्या जोड़ेंगे तब जाके 9 आएगा, 2 जोड़ेंगे तब जाके 9 आएगा, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को लिख देना है। ओके, इसी प्रकार आपको एक और उदाहरण बताया 4 4 4 4 1 का, तो इसको भी सब आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। और फिर इसका देखो डबल बीजांग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 धन 3 करेंगे 4 मिलेगा। अब इसको 9 बनने में कितना कमी है, 4 में कितना जोड़ेंगे तब 9 आएगा, 5। सीधी बात, समझ में आ गया। तो इसमें भी लिख देना कि 9 से विभाजित होने के लिए 5 जोड़ दिया जाना चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा प्रश्नावली 1.2 का कौन सा, पहला का, एक प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बन चुका है। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें बताऊंगा प्रश्नावली 1.2 के 1.3 के बारे में। किसके बारे में, प्रश्नावली 1.3 के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर हमारा वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो बाकी स्टूडेंट को भी बताइए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और शेयर भी कीजिए, जिससे अधिक स्टूडेंट के क्या हो पाए, हेल्प हो पाए। ओके, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।